एक जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे दूं, ये इंफॉर्मेशन भी बड़ा ध्यान से देखिएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे कैसे इस घटना में चीजें आगे बढ़ी हैं। लेकिन उससे पहले शरद पवार ने कहा देशमुख पर आरोप गलत हैं। आरोपों की तारीख के दौरान क्वारंटाइन थे। जैसा हमने आपको बताया, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पहले वो 5 से 15 फरवरी तक तो अस्पताल में थे और 16 से 27 तक तो वो क्वारंटाइन थे। देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। बहरहाल ये देखिए कैसे हुआ ये सब। क्या पूरा एक एक्सटॉर्शन गैंग काम कर रहा है? सरकार के ऊपर जो ये आरोप लग रहे हैं कि ये तो वसूली अघाड़ी हो गई है, क्या उसमें तथ्य हैं? ये फैसला आप कीजिए। लेकिन फिलहाल जो हुआ है वो जरा देखिए। एंटीलिया के सामने 25 फरवरी को खबर आई कि जिलेटिन से लदी एक स्कॉर्पियो मिली है। कैसे हो गया? सबसे बड़े बिजनेसमैन इंडिया के उनके घर के सामने ये इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? स्कॉर्पियो कार मिली, कार में जिलेटिन की छड़ें थी, बड़ी तबाही आ सकती थी। उसके बाद क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई और यहां होती है सचिन वाजे की एंट्री। सचिन वाजे यहां से पिक्चर में आते हैं, लेकिन यहां क्या होता है? स्कॉर्पियो कार मनसुख हिरेन की पाई जाती है और मनसुख हिरेन की मौत हो जाती है। जांच एनआईए के पास पहुंचती है और जब एनआईए इस जांच का जिम्मा अपने पास लेती है तो बहुत बड़ा खुलासा करती है कि एंटीलिया केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वाजे, वो असल में वही सारी चीजें रच रहे थे। उन्हीं ने पहले दर्द पैदा किया और वही फिर दवा लेकर सामने आ गए थे। गिरफ्तार सचिन वाजे 13 तारीख की रात में गिरफ्तार किए गए मार्च को, और अगले दिन वो सस्पेंड कर दिए गए। मुंबई पुलिस पर एक बड़ा दाग लगा और कमिश्नर परमबीर सिंह हटा दिए गए। पहले उनके ट्रांसफर को रूटीन कहा गया और फिर कहा गया कि हम चाहते हैं कि अनबायस्ड जांच हो, इसलिए उनको उनके पद से हटा दिया गया है। 100 करोड़ के एक्सटॉर्शन का खुलासा किया परमबीर सिंह ने एक ईमेल के जरिए, और फिर यह कहा जाने लगा कि क्या अनिल देशमुख मास्टरमाइंड है, लिहाजा अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सवाल यह भी बनता है कि क्या मुकेश अंबानी से वसूली का मकसद था कि पहले उनके घर के सामने यूं सिक्योरिटी का एक बड़ा थ्रेट दिखाया जाए, फिर उनको प्रोटेक्शन और इस मामले की जांच के बहाने उनसे पैसे ऐंठे जाएं? क्या ऐसा कुछ मकसद था? और अगर ऐसा मकसद है तो फिर ये क्या सिस्टम है? क्या ये वो तंत्र है जो हम चाहते हैं? क्या ये वो तंत्र है जिसके तहत हम अपने आप को महफूज महसूस कर सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि कहीं यहां वो तो नहीं है कि जो पकड़ा गया वो चोर असल में तो पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। संजू वर्मा जी, बाकी जगहों पर सब कुछ ठीक चल रहा है, महाराष्ट्र के अलावा कहीं इस तरीके की कोई बात नहीं है? कहीं ये ट्रांसफर, पोस्टिंग, वसूली, एक्सटॉर्शन ये सब नहीं होता? दिनेश जी, मैं एक चीज आपको साफ साफ कहना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार हमारी सरकार केंद्र में सत्ता में आई और वो प्रधानमंत्री बने 2014 में, उसके तुरंत बाद उन्होंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। और कभी भी जब करप्शन का मामला बीजेपी के अंदर उठता है तो हम उस नेता को बिना कोई सोचे समझे बहिष्कार करते हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।